हेलो एवरीवन। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की पार्टनरशिप में जब हम किसी पर्सन को एडमिशन देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू चैप्टर है वो ये बताता है कि हम पार्टनरशिप में जब किसी दूसरे पर्सन को या थर्ड पर्सन को हम क्या करते हैं, फर्म में प्रवेश देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, न्यू पार्टनर हो जाता है। तो न्यू पार्टनर के आने से भी क्या इफेक्ट होते हैं वो हमने लास्ट एक शॉर्ट्स में देखा था। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ए बी सी हमारा क्वेश्चन है कि ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 3:2, they admit C into the partnership with 1/6 share of profit, calculate the new profit sharing ratio। मतलब दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनका ओल्डर रेशियो दिया 3:2, उन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया 1/6 शेयर के लिए। तो हमें क्या कैलकुलेट करने दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं जैसे ए और बी है, तो उनके प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। तो भाई जब जिस प्रॉफिट को दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब किसी तीसरे के आने से क्या होगा, अब तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, रेशियो में चेंजेस होगा। इसीलिए बोला है हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म, दोनों पार्टनर्स है फर्म में, देयर ओल्डर रेशियो है 3:2, जिसको हम 3/5 एंड 2/5 बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने सी को एडमिशन दिया कि सी एडमिट न्यू पार्टनर्स इन द फर्म, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अभी दो पार्टनर, उनका ओल्डर रेशियो 3:2, सी को नया पार्टनर्स बनाया 1/6 शेयर के लिए। अब हमें क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट तो नहीं दिया है, तो हमें क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा। क्यों अज्यूम करना होगा, क्योंकि देखो फर्म में सी का तो शेयर दे दिया और फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट द फर्म्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1। तो फर्म का प्रॉफिट अगर 1 है और क्वेश्चन में बोला है कि शेयर गिव टू सी, हम फर्म में सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट दे रहे हैं, तो उसका कितना शेयर बोल रहा है, 1/6। तो हम उसको ये बोलेंगे शेयर गिवन टू सी, की फर्म में सी आ रहा है तो उसको हम कितना शेयर दे रहे हैं, 1/6। तो अगर हम फर्म के प्रॉफिट 1 में अगर सी को जो शेयर दे रहे हैं 1/6, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर। इसलिए सो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल 1 माइनस 1/6। तो दो यहाँ पे कुछ नहीं माना हमने, अज्यूम ए, इसलिए एलसीएम ले तो 6। तो ये 1 × 6 माइनस 1 × 1, तो 6 माइनस 1/6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/6। तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 5/6। तो हमें ये ध्यान रखना है कि द रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इज टू बी शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इज ओल्ड रेशियो, कि उनको क्या करना है, जो भी ओल्ड रेशियो, मतलब ये जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आया है उसको हमको रिमेनिंग पार्टनर्स को, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तभी हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है हमारा, 5/6। तो हम यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट देखेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो, इसलिए एस न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना था, 5/6। तो 5/6 इंटू ए का ओल्डर रेशियो क्या था, 3/5। तो 5/6 इंटू 3/5, तो 5 3 = 15 एंड 6 × 5 तो आपका 30। सेम उसी तरह बी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो 20 न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6 का 2/5, तो 5 2 = 10 एंड 6 × 5 आपका 30। अब सी का कोई न्यू प्रॉफिट नहीं है, सी तो फर्म में आया ना, इसलिए सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया था, 1/6। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हम सभी को एलसीएम को इक्वल करना है। तो इसका एलसीएम 30 है, इसका एलसीएम 30, लेकिन इसका एलसीएम 30 नहीं है, तो इसका एलसीएम को 30 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो कौन से टेबल में 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 30। इसलिए 6 को हमने क्या किया, 5, तो इसलिए ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 5/5, तो ये 5 1 = 5 एंड 6 × 5 आपका 30। तो सो द पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए बी सी का कितना हो जाएगा, 15/30, 10/30, तो 5/30। तो भाई 15/30 = 10/30, रेशियो 5/30, जिसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं कि 15:10:5। इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं कि 3:2:1। तो इस तरीके से जब फर्म में कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो हम इस तरीके से उसके प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।